Students, hope you all are doing well. Today I will teach you unit number 1, exercise 1.2, class 9th. So the question 1 is, by using the property of products and quotient tool for radicals, write each expressions as a single radicals and simplify. इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल की एंड रेडिकल्स के लिए इनको सॉल्व करना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को। तो ये आपको मैं बताती चलूँ, ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है ये रेडिकल का इंडेक्स है, और ये जो अंडर रूट दिया हुआ है ये रेडिकल का सिंबल है, ठीक है। आपको जल्दी शॉर्टकट बताती चलूँ मेन चीज़ें। ये जो अंडर रूट आपको नज़र आ रहा है ये रेडिकल इसको कहते हैं, ये जो आपको 3 नज़र आ रहा है बाहर इसको रेडिकल का इंडेक्स कहते हैं, और ये जो अंदर आपको 6 लिखा आ रहा है इसको रेसिडेंस कहते हैं, ठीक है। रेडिसेंट क्या कहते हैं इसको? रेडिसेंट। ये रेडिसेंट हो गया, ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो गया, और ये रेडिकल का सिंबल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखते जाएं, एक ही अंडर रूट के अंदर इन 6 को लिख लेंगे, तो एक अंडर रूट की 6 में ये भी रेडिकल के अंदर 6 लिखा हुआ है, रेडिसेंट। तो इन दोनों को एक ही 6 को ना, मतलब इन दोनों 6 को एक ही अंडर रूट के अंदर कर लेंगे, और बाहर हमारे पास 3 था तो वो 3 लिखा आ गया। इक्वालिटी आपने ज़रूर साथ साथ डालनी है, ठीक है। फिर इसी अंडर रूट को हमने लिखा, और ये 6 कितने हैं? 6 2 टाइम्स है, तो हमने इसको 6 की पावर को 2 कर लिया। फिर इसी तरह हम करते जाएंगे। अब हमने अंडर रूट को, इसके साथ 3 भी था, अब इसको हमने अंडर रूट को रिमूव करना है, और इसकी पावर में क्या है, जो इंडेक्स होगा ये इसकी पावर में बनेगा, तो 6 2 की पावर में आ जाएगा 1/3। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर होगा, 6 2/3 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप डन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 5/4 5/8। सबसे पहले क्वेश्चन आपका सॉल्व भी तब होगा जब आपके इंडेक्स जो है वो सेम होंगे, ठीक है। इंडेक्स सेम होना ये ज़रूरी है, ये वेरी नेसेसरी है, इंडेक्स में भी सेम, ठीक है, सेम होंगे, ये सेम होने चाहिए, इंडेक्स शुड बी सेम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अंडर रूट के अंदर हम लोग ले लेंगे 4 और 8, दोनों जो वैल्यूज़ है वो ले ली, बाहर हमने 5 को कर दिया, मतलब इन दोनों को हमने एक ही अंडर रूट में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 ये इसका इंडेक्स लिखा, फिर अंडर रूट के अंदर 8 4 टाइम्स 32 आ गया। अब हम लिख लेंगे इसको 32, और इसकी पावर जो होगी ये 5 जो होगा इसकी पावर में 1/5 आ जाएगा। अब 32 किस कब होगा? 2 को अगर हम 5 टाइम्स लिखें तो हमें 32 देते हैं, ठीक है, देता है वो। तो ये अब इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 आ गया, और ये इसका होगा आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो द क्वेश्चन 3 इज़, मैं अभी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, ठीक है, आई हैव रिटन क्वेश्चन 3। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने 4 ले लिया, इसके इंडेक्स देखें आप सेम है, अभी इंडेक्स इसके सेम होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकेगा, अदरवाइज़ नो। तो ये 4 हमने लिख लिया, और ये जो एक्स हैं दोनों, इनको हमने एक अंडर रूट के अंदर लिख लिया। एक एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, मीन कि उसकी पावर 1 है, और एक एक्स की पावर में 3 है। तो जब भी बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3 ये आपके पास ऐड होके आपको एक्स की पावर 4 दे देंगी, ठीक है। ये एक्स की पावर 4 हो गया, ये तो 4 इंडेक्स आपका साथ साथ रहेगा। अब ये एक्स की पावर 4, और बाहर भी आपका ये जो 4 अंडर रूट है तो इसकी 1 की पावर 1/4 होगा। इस तरह जो हो ना, ये अंडर रूट, वैसे तो अंडर रूट की 1/2 होती है, लेकिन आपको बाहर 4 दिया हुआ तो आपने 1/4 फिर लिखना होगा। तो इस तरह फिर एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 होगा, 4 से कैंसिल होकर आपको एक्स आएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इन पार्ट 4 यू कैन सी गाइज, ये देखें यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आपके पास इंडेक्स पावर कुछ भी नहीं दी हुई है। मैंने क्या बोला था, इंडेक्स पावर का होना बहुत ज़रूरी है और सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट रूल है ये नॉट एप्लीकेबल है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जी क्वेश्चन 5 हमारे पास, ये पार्ट मैंने सामने लिख चुकी हूँ, ठीक है। अब इस पार्ट को, क्वेश्चन जो 5 पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 इसका इंडेक्स है। अब इसको क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट के नीचे कर लेंगे, ठीक है, दोनों को कर लेंगे, मतलब एक बड़ा फिर अंडर रूट मुझे डालना पड़ेगा जिसके अंदर सारा कर लेंगे। एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 5 को एक ही सेम में कर लेंगे, एक ही इंडेक्स के साथ कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 हो गया ये इंडेक्स, और इसकी एक्स की पावर होगी 7, और ये यहाँ से 5 है, इसकी पावर नीचे डिनोमिनेटर है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कराएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे,
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ये रूल्स होते हैं, ठीक है, डिवीजन के रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के रूल होते हैं, कहाँ पे हमने पावर्स को ऐड करना है, कहाँ पे पावर्स ऊपर लेके जाके क्या करनी है, ये सारा आपको पहले से पता हो। उनके बाद 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये 4 इसका इंडेक्स आ गया, और ये एक्स की पावर क्या होगी, 7 में से 5 गए 2, एक्स की पावर 2 होगी। अब हमने एक्स की पावर का जो 2 था इसके ऊपर पावर लगा ली 1/4, ये अंडर रूट हमने ख़त्म किया, 1/4 लगा लिया, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर x 2/4, जो कि कैंसिल होके आपको देगा 2 1 2 2 2 4, तो x की पावर 1/2 आपको ये आंसर मिलेगा इसका। आप देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ 3√5000 डिवाइड बाई 3√5। अब इसको हम लोगों ने किस तरह सॉल्व करना होगा, पहले तो आप इंडेक्स देख लें, इंडेक्स सेम है, मतलब कि क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकेगा, ठीक है। इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको एक ही बड़े अंडर रूट के अंदर रख लेंगे, 5000 डिवाइड बाई 5, और एक ही इंडेक्स के साथ कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखा हमने, अंडर रूट भी लिखेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, और ये 307 आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इस 1000 के ऊपर हम इसको अंडर रूट ख़त्म करके 1/3 कर देंगे। अब 1000 किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 3 के। 10 को मतलब 10 को 3 टाइम्स लिखें तो आपको 1000 मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो 10 3 टाइम्स हमें 1000 मिलेगा, तो 10 की पावर 3, तो 10 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल होकर आपको क्या आंसर मिलेगा, 10 आंसर होगा। तो द नेक्स्ट 7 पार्ट इज़ 2√500 2√5। इसको भी आप सेम, ये सब क्वेश्चन सेम है, एक दूसरे के बहन भाई हैं, ठीक है। इन सब को आप इजीली कर लेंगे, मैं फिर भी आपको सारा एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। 500 डिवाइड बाई 5, एक ही अंडर रूट के नीचे कर लिया, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। एक ही अंडर रूट के अंदर लिखने के बाद इसको आप कट कर लेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको कटिंग करेंगे, 5 1 5 0 0 7 आ जाएंगे, तो 2 और अंडर रूट के अंदर 100 आ गया। अब आपने क्या करना होगा, 100 और इसको अंडर रूट को ख़त्म करके आपने 1/2 करना होगा। और 100 क्या मतलब 10 को अगर 2 टाइम्स लिखें, 10 को अगर आप 2 टाइम्स लिखेंगे तो 100 देगा। फिर आप कर लेंगे 10 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आंसर। सो द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 इज़ 2√10, और ये प्रोडक्ट है इसका 3√7 के साथ। अब मैंने आपको फर्स्ट बात यही बोली थी कि आपने क्वेश्चन को सबसे पहले देख के उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि आया ये है भी सॉल्व होने के काबिल या नहीं। तो सबसे पहले आपने इसके इंडेक्सेस देखने होंगे, ये देखें 2 है और इधर देखें 3 है, ये सेम ही नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। सॉल्व नहीं होंगे तो इसको लिख देंगे प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन सॉल्व भी तब होगा जब आपके पास इंडेक्सेस सेम होंगे, इसलिए तो आपको ये पहले बताने का मकसद था। ये इंडेक्सेस अभी डिफरेंट हैं तो आपका कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। अभी पीछे देखें जो आपको मैंने करवाए थे, इसमें आपके पास इंडेक्सेस सेम थे तब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इधर भी आपके पास इंडेक्सेस सेम थे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब जहाँ पे इंडेक्सेस हमारे सेम नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने के काबिल ही नहीं है, ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में वो होता है कि किसी भी बेस के ऊपर पावर दी हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको उलट करना है, पहले हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होता था, हमने एक्सपोनेंशियल बनाना था, अब एक्सपोनेंट फॉर्म दी है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे ना 216, और हमने अंडर रूट लगा लिया, 3 कर दिया, और इसकी पावर में 2 था तो हमने 2 लगा दी पावर। इसको इस तरह करना होगा जैसे हमने इसको लिखते थे अंडर रूट वाले को 1/3 करते थे, 3 यहाँ होता था तो 1/3। अब ये वाला 3 जो है ये आपके पास इंडेक्स बन जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर 216 की जो पावर है 2 हमने लिख दी एज इट इज़। फिर अब हमने क्या करना होगा, 216 किसका 6 को 3 टाइम करो तो 216 बनता है, 6 को कितनी दफ़ा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 216 बनेगा, उसका स्क्वायर लिख लेंगे साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 6 की पावर का 3, और ये हमारे पास 2, और ये जो 3 था ये 2/3 हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36, और ये आपका बनेगा आंसर। सो स्टूडेंट्स पार्ट 2 इज़ √29, ठीक है। इसको क्या होगा, 29 की पावर दी हुई है 1/2, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 29 और 1/2 किसके इक्वल होता है जी, अंडर रूट के, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स द थर्ड पार्ट इज़
1/32 और इसकी पावर ये एक्सपोनेंट फॉर्म दी हुई है, ठीक है। इसको भी हमने रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 1/32 को एक ही अंडर रूट में कर लेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले हम इस तरह होती थी फॉर्म, हम इस तरह का बनाते थे। आपने एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म बनानी है। तो 1/32 और ये जो 1/5 है ये इसके अंडर रूट के इधर ऊपर 5 आ गया। इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 तो इसी तरह सेम रहेगा। अब 1 के ऊपर जितना भी अंडर रूट की पावर कर ले कुछ भी, वो फॉर्म 1 ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू ही 1 है। 1 को जो भी कर लो, 1 की पावर में जो कुछ भी दे, 1 की पावर कुछ भी करो तो वो 1 ही रहेगा, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब ये आगे हमारे पास पावर आ गई 32। अब इसके अंडर रूट के ऊपर हमने 5 लिख लिया। 1/5 अंडर रूट 32। अब 32 को तो हमने 32 इसी तरह लिखा, अब इसको 1/5 कर दिया। 1/2 की पावर को 5 कहते हैं। 2 की पावर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 32, इसकी पावर 1/5। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। इस तरह सॉल्व करेंगे 1/2 5 इंटू 1/5, 5 से कैंसिल हो गया, 1/2 इज आंसर, ठीक है गाइस जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपको नहीं करा रही, ये बिल्कुल सेम एज अबव, ठीक है। अभी जैसे ऊपर मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बस इसमें यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई है। वहाँ पे पॉजिटिव के साथ था, अब नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो ये आप लोग खुद करेंगे, डू इट बाय योर सेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज, अब इसको आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने 1000 लिखा, ठीक है। ये भी आपको एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल में चेंज करना होगा। 1000 लिखा, अंडर रूट लगा के इसके ऊपर आपने 3 लगा लिया। अब आपने लिखना है जी 1000 को 1000 को इसको आप कर लेंगे 10 की पावर 3, ठीक है। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा और 1/3। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे फर्दर। 3 इंटू 1/3, 3 से कट होकर 10 आपको आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 इज़ 1/39 की पावर 1/2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक ही अंडर रूट के अंदर करेंगे 1/39। इसको क्या करेंगे, अगर अलग अलग आप करें, अंडर रूट 1 अलग, अंडर रूट 39 अलग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं करना। So students, question number 3 is write each radical expression as an equivalent exponential expression and simplify if possible। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने इक्विवेलेंट करना होगा एक्सपोनेंशियल के, और अगर कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो इसको किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, वही बताते हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने 5 लिख लिया, अंडर रूट को ख़त्म किया तो 3 जो इंडेक्स था इसके पावर इधर आ गया इसकी पावर में, और इसकी बड़ी होल पावर में 2 था, जो बड़ी जो पावर है, ठीक है। होल पावर 2 तो वो बाहर आ ही रहा है ना, 2 की पावर। अब क्या हो जाएगा 5 to 1 टाइम्स, मतलब इसको ऐसे कर लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा 5 to 1 टाइम्स 2 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम कह देंगे कि आंसर आ गया। द सेकेंड पार्ट इज़, सेकेंड पार्ट आपके पास ये मैं लिख चुकी हूँ। अब इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगा ली 10, और 10 की पावर में क्या लिख लिया हमने, 10 की पावर 1/4, और इसकी होल की पावर बाहर 8 है। ये तो 10 की पावर लिखी ना, ये जो 4 था इंडेक्स इसको मैंने 1/4 में लिख लिया, और इसकी ह्यूज पावर जो थी बड़ी मेन उसको 8 में लिख लिया। अब आ जाएगा 10 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 10। अब इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मीन के 10 का स्केयर ले लेंगे ना, तो इसका जो 10 का स्केयर ले लें तो आपके पास 100 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज़, भाई आपको थर्ड पार्ट कराने लगी हूँ, इसको आप देखते जाएं, आपको समझ आता जाएगा। इसको आपने सबसे पहले नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन को आपने बाहर साइड पर रख दिया। इसके बाद आपने 6 और 6 की पावर को आपने 1/3 ले लिया, और ह्यूज इसकी पावर थी बड़ी 6, तो अब इसको माइनस को तो आपने बाहर ही रखना है ना। इसके बाद आ जाएगा 6 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, पावर मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह सेम क्वेश्चन है सब, इसी तरह आप करते जाएंगे। 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो 6 की पावर का स्केयर, 6 का स्केयर हो गया। 6 की पावर में 2 है तो नेगेटिव साइन साथ आता रहेगा, 6 6 टाइम्स 36, तो ये आपका आंसर आ गया। द नेक्स्ट पार्ट 4 ये बिल्कुल सेम है, आपके पास वो नेगेटिव साइन के साथ था और ये पॉजिटिव साइन के साथ है। सो डू इट योरसेल्फ, ये आपने खुद से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो पार्ट 5 में आपको सॉल्व करवाऊँगी। नेगेटिव साइन आपने रखना है, इसके बाद आपने ब्रैकेट 5 1/3, 5 का अंडर रूट जब हटाया तो 1/3 आ गया, और इसकी मेन होल जो पावर है वो स्केयर आ गई। अब इसको आगे आप सॉल्व करते जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे,
और इसको लिखेंगे 5 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी आपस में कैंसिल आउट भी नहीं होते तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे, -5 to 1 times 2 और नीचे 3 डिनोमिनेटर में, तो इसकी 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखें, नेक्स्ट 6 पार्ट ये भी आपका रिलेट कर रहा है पार्ट नंबर 2 जो मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है, वी हैव डन ऑलरेडी। तो इसको भी आप लोग करेंगे डू इट योरसेल्फ। नहीं हुआ तो फिर देन आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको हर चीज़ और मोर डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आपने अभी ये पार्ट आपने ख़ुद से करना होगा ताकि आपको खुद भी पता चले कि हमें कितना आता है। बस सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ होगा, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर ये पीछे हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 को देखिए ना, उसमें आपने सेम ये इसी तरह होगा, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। ओके गाइस, सो द क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपको क्वेश्चन हमने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका मैं पार्ट 1 कर रही हूँ, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ऊपर मेंशन किया हुआ, बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो किस तरह सिंप्लीफाई करना है मुझे देखते जाएँ। 16 की पावर 1/5 और आपके पास इधर है 16 की पावर 1/4। अब आपने क्या करना होगा, ये जो 16 है इसको भी आप ऊपर ले आएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो इसकी पावर -3/10 है, तो ये ऊपर आके +3/10 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखते जाएं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, जितनी भी पावर्स हैं आपकी सारी ऐड हो जाएंगी। बेसेस देखें, ये आपकी बेस होती है, ये आपकी 16 ये आपकी सेम है, ये बेस है आपकी। बेस क्या है, बेस के ऊपर आपको एक्सपोनेंट दिया है, ये बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है। तो बेसिस आपकी सेम है। अगर आपकी बेसिस सेम है तो आप एक ही बेस के साथ सारी पावर्स को लिख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है, मतलब आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी, तो आपने पावर्स को ऐड करना होगा। ये रूल्स होते हैं, ठीक है, ये रूल्स आपने समझने हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है बेसिस तो पावर्स ऐड होती हैं। अब पावर सारी की सारी ऐड होगी। अब इन सारों का मैं क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी। 1/5 + 1/4 + 3/10, इसको ज़्यादा, इससे एलसीएम से बेहतर और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। इसमें एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले मैंने लाइन लगा के, एलसीएम तो बिल्कुल बेसिक है ना, आपने 2, 3 में 4 में पढ़ा होगा, तो यह सबको आता होगा। 10, 4 और 5, इसका जब यहाँ पे साइड पे मैं एलसीएम लूँगी तो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या आएगा। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 2 2 4 2 5 10। अब फिर 2 से करते हैं, अब 5 से कर लेते हैं, तो 5 2 टाइम 10 10 2 टाइम 20, तो ये आपके पास 20 दे रहा है एलसीएम, 20 आ गया। 5 कितने टाइम 20 होगा, 5 4 टाइम 20। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, तो 4 1 ज़ा 4 आएगा, प्लस 4 कितने टाइम 20, 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स 5, प्लस 10 कितने टाइम 20, 10 2 टाइम्स 20। जो 2 आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6। तो इस तरह करके आपने पावर्स को वो करना होगा। अब इन सबको ऐड कर दें। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 15, 15 डिवाइड बाई 20। अब इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। 5 के टेबल से होगी, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, क्या आ जाएगी, 16 3/4 की वैल्यू आ जाएगी। चलें स्टूडेंट्स, पार्ट 2 इसका देख लें। पार्ट 2 मैं लिख चुकी हूँ सामने। अब पार्ट 2 में आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप देखें, 7 - 1/3 को पहले मल्टीप्लाई आप इस वाले से कर लें, फर्स्ट वाली वैल्यू से, 5/3 से, माइनस बीच में आ गया। फिर 7 - 1/3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, सेकंड वाली वैल्यू से, 7 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह आपने सारे 7s को लिख लिया। अब इन दोनों की क्या है, बेसिस सेम है। अब बेसिस सेम है तो मैं एक ही बेस के साथ लिखूँगी और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया। बीच में नेगेटिव साइन आ गया, फिर ये आपस में बेसिस क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, ये बीच में डॉट है, प्रोडक्ट। तो बेसिस क्या है, सेम, बेस सेम है 7, एक ही बेस के साथ दोनों को लिखूँगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आपको 7, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, -1 + 5, माइनस बीच में इसी तरह आएगा, यहाँ पे नीचे 7, इसकी भी क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, -1 + 4। अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। 7 इसकी पावर क्या बनेगी, -1 + 5 4, 4/3, माइनस इसका क्या बनेगा, 7 3/3। इस तरह आपके पास आ। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 7 4/3 माइनस 3 3 से कट कर देंगे, 7 की पावर 1, ये आपका आंसर आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
तो ये देख लें आप सबसे पहले, ठीक है। ये सारे सेम क्वेश्चन आपको खुद अब आ गए होंगे देख देख के। 2/3, ये भी 2 1/7। अब ये हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके आएंगे। ऊपर तो ये आ जाएगा, लेकिन इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये आपने चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आपने गलत किया तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक नेगेटिव साइन ना डालो तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देख के करना होगा वेरी केयरफुली, आंखें खोल के। अब ये तीनों 2 2 2, ये पूरी जो वैल्यूज़ हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने क्या करना होगा, इनकी बेसिस सेम है, 2 है, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है। अब आपने ए की बेस 2 के साथ इन सारी पावर्स को ऐड कर देना होगा। प्रोडक्ट हो रही हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स को ऐड करना होगा, ठीक है। इसको भी पावर्स को ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे, अब आपको मैं सारा दिखाती जाती हूँ। 2 2/3 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/2। अब आगे सिंप्लीफायर सिंपल करते जाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इधर साइड पे 3 7 और 2 का कर लें। 2 से पहले करें 1 आ जाएगा, फिर 3 से करें 3 1, फिर 7 से कर ले 7 3 टाइम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 कितने टाइम्स 42 होगा, 3 14 टाइम 42 होगा, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 28, इधर 28 आ जाएगा। प्लस 7 कितने टाइम 42, 7 6 टाइम, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर आपके पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रखेंगे। 2 कितने टाइम 42, 2 21 टाइम, तो 21 1 टाइम 21 आ जाएगा। अब इन सबको आपने सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। 28 में 6 ऐड करें कितना आएगा, फिर उसको माइनस कर दें 21 से। कैलकुलेटर आप लोगों ने पास रखने होंगे, इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। 28 में 6 ऐड करें 34, इसमें से 21 को माइनस कर दें 13, तो 13/42 आपका आंसर आ गया। इसको भी आगे देख लें, कैंसिल आउट होगा फर्दर तो फिर आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा जी, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 4 जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैं करवा रही हूँ, तो इसको आपने, ये सेम पार्ट है, ठीक है, सेम पार्ट है। इसको आप क्या करेंगे, डू इट योरसेल्फ, खुद से आप लोगों ने इसको ट्राई करना होगा। ना आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और पार्ट 5 इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 36 कैल्शियम ले लेंगे। 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 3 9, 3 1 3। कितने 2 आ गए, 2 2 3, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2। ये अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसी तरह 6 कैल्शियम लेंगे, 8 का लेंगे, 27 का भी लेंगे। तो 8 कैल्शियम इधर ले लेते हैं। 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। 27 का भी ले लेते हैं। 3 9 टाइम 3 3, 3 1 3। और इधर ही साथ ही हम 6 का भी ले लेते हैं एलसीएम। 2 3 टाइम 6, 3 1 3। अब इन सारों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 36 का क्या एलसीएम आया था, 2 × 2 × 3 × 3, और इसकी पावर थी ऊपर 1/2, ठीक हो गया। प्रोडक्ट था फिर 6 का क्या एलसीएम आया था, 2 × 3 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 8 का क्या एलसीएम आया था, 3 टाइम्स 2, 1/2। इसका क्या आया था, 3 टाइम्स 3, 27 का। इसको हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व फर्दर करने लगे हैं। 2 2 टाइम्स × 3 2 टाइम्स 1/2, इधर आ जाएगा 2 × 3 1/2, इधर आ जाएगा आपके पास 2 2 टाइम, और एक 2 को 1 टाइम कर लेंगे। इनको हमने फर्दर अलग कर दिया, 2 को 2 टाइम्स और एक अलग टाइम कर दिया, तो ऐड करो तो 3 टाइम्स ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है इधर से, इसको भी 3 2 टाइम्स अलग, 3 1 टाइम अलग कर लिया, और एक बड़ा होल की पावर में क्यूब इसी तरह आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1/2, 3 2 × 1/2, इसको भी कर लेंगे 2 1/2, 3 1/2, डिवाइड में इसको भी कर लेंगे 2 2 1/2, 2 1/2, 1 को मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह इधर आ जाएगा 3 2 1/2, 3 1 × 1/2, और होल की पावर में 3 आ जाएगा।
अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऊपर क्या बचा, 2 × 3 × 2 1/2, 3 1/2 डिवाइड में 2 2 1/2 और साथ आ जाएगा 3 और 3 1/2, ये आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, बेसिस देखें, 2 और 3 की बेस है पूरे में, 2 2 3 3, नीचे भी 2 2 3 3 इनकी बेसिस हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अब बेसिस सेम है तो 2 बेसिस ले लेंगे, एक 2 की बेस और एक 3 की बेस। अब 2 के ऊपर यहाँ पे क्या है, 1 की पावर, ठीक हो गया। अब और 2 की इधर क्या कौन सी पावर है, 1/2, ये वाली पावर 1/2, इसको भी यहाँ साथ लिख लेंगे 1/2, बल्कि ये 1/2 प्लस के साथ लिखेंगे, और ये वाला 1/2 माइनस के साथ लिखेंगे, -1/2, और ये वाला 2 जो है ये -1। फिर 3 की भी पावर्स आ जाएंगी, 3 की पावर्स यहाँ पे 3 की पावर्स लिखेंगे। तो 3 की पावर्स को किस तरह लिखते हैं, अब इधर हम इन सबको क्या कर देंगे, सिंपल, वैसे हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते थे, हम इनको कट आउट कर देंगे। 2 2 से कट गया, ये 2 1/2, 2 1/2 से ये 3 3 से कट गया, ये 3 1/2 से कट गया, और ऊपर इनकी पावर क्यूब थी ये। तो सारा कुछ कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दैट्स मीन 1। तो 1 की पावर का क्यूब, तो 1 की पावर का जब भी क्यूब लेंगे तो हमें 1 ही आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। The next part says 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइड बाई 8 की पावर 12 b की पावर का क्यूब होल की पावर 1/7। तो इसमें हमने सबसे पहले 2187 कैल्शियम ले लिया इस तरीके से, 3 7 टाइम 21, 3 2 टाइम 6 हो गया, 2 कैरी चला गया, 3 9 टाइम 27, 3 2 टाइम 6 1 कैरी, 3 4 टाइम 12, 3 3 द 9, फिर 3 8 टाइम 24, 3 1 द 3, 3 2 टाइम 6 2 कैरी चला गया, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 7 टाइम्स 3 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स हमने 3 को यहाँ पे राइट कर लेंगे, 3 को लिखेंगे 7 टाइम्स, 7, ये 7 टाइम्स हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, होल की पावर 1/7 होगी, और साथ हमने a की पावर 5 b की पावर में 17 लिख लिया। ओके गाइस, स्टूडेंट्स आप लोग गौर से देखें, तो जो से पढ़ें, इक्वालिटी आपने मस्ट यहाँ पे राइट करना है, ठीक है, इक्वालिटी को। अब ये 3 की पावर में कितना आ गया, 7 आ गया, इसको हमने सही से सारों को जॉइंट करके कंबाइन करके a की 3 की पावर 7 लिख लिया। उसके बाद a की पावर हमारे पास 5 है और नीचे a की पावर 12 है। अब ये 12 पॉजिटिव के साथ है, इसको जब ऊपर लेके आएंगे ये हमारे पास -12 हो जाएगा, -12। इसी तरह b की पावर हमारे पास 17 है और ये 3 पॉजिटिव जब ऊपर जाएगा यहाँ पे, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन आपका फर्दर चलेगा, 1/7 आपने साथ ज़रूर इसको राइट करना है, पावर को, होल की पावर, ठीक है। 3 की पावर 7, a को आपने इसको माइनस कर लें, 5 - 12 आपको क्या आएगा, -7। इसी तरह b क्या आ जाएगा, 14, 1/7, इसको आपने कैलकुलेट करना होगा साथ साथ। तो अब इसको आपने पावर खोल देनी होगी, 7 × 1/7, 1/7 को सबसे मल्टीप्लाई करवा लें, a -7 × 1/7, इसी तरह b 14 × 1/7। अब इसकी पावर ख़त्म हो गई है, पावर को सबसे मल्टीप्लाई करवा लिया अंदर, इसको सब के साथ 7 से कट हो गया, ये 7 7 से कट हो गया, 7 1 द 7, 7 2 टाइम्स 14, तो ये आपके पास आ गया 3, a की वैल्यू -1, b के ऊपर 2 की पावर आ गई इसकी। अब इसको क्या कर लेंगे, 3b स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, इस a को नीचे ले आएंगे, a की पावर -1 है, नीचे डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये a हो जाएगा, a, और ऊपर अगर पावर डाले तो सिर्फ 1, पॉजिटिव 1 के साथ। तो फाइनल फुल एंड फ्लैज फाइनल आंसर इज 3b स्क्वायर बाई a। द नेक्स्ट 7 पार्ट इज 4 √ की पावर a क्यूब बाई b क्यूब मल्टीप्लाई 4 √ की पावर b क्यूब बाई c क्यूब मल्टीप्लाई 4 √ की पावर c क्यूब बाई a क्यूब। अब क्या करेंगे, इनको a की बड़े √ के साथ लिख लेंगे, 4 की यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल लिखा और इसको a की बड़ी पावर के साथ सबको लिख लिया, a की √ में a क्यूब बाई b क्यूब बाई c क्यूब इंटू c क्यूब बाई a क्यूब। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। आप क्या कर लेंगे, इसको b क्यूब से कट गया, c क्यूब से कट गया, a क्यूब से कट गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया।
हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर में अंडर रूट हटाएंगे तो 1/4, तो 1 को जब 1/4 टाइम्स करेंगे तो आंसर इज़ 1। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक ही क्वेश्चन है लॉन्ग मेन, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स और एक्स आपको पता है कि सेम बेसिस है, इनकी पावर चेंज है, पावर ऊपर वाले की पावर p है और डिनोमिनेटर की पावर q है। तो इन पावर्स को हम क्या करेंगे, a की बेस के साथ x के साथ लिखेंगे, q को ऊपर ले जाएंगे, q पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो x a की बेस के साथ इसको लिखेंगे p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू हो गया और इसके बाहर था p प्लस क्यू, तो एक बार वाला p प्लस क्यू हो गया। इसी तरह मल्टीप्लाई में y a की बेस के साथ लिखेंगे, दोनों y हैं, a की बेस के साथ लिखेंगे y, ऊपर तो q था तो q ही रहा, नीचे r था, r डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस r हो जाएगा और जो बाहर पावर थी वो q प्लस r आएगी। इसी तरह जब आपके पास z है, इसका भी इसी तरह होगा, r a की पावर a की बेस के साथ लिखेंगे, पावर p ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये r माइनस p आ गया और इसकी पावर थी r प्लस p। इनको अब आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद इन पूरी फिगर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तब हमारे क्वेश्चन का वो जो फिर आंसर है वो इक्वल आएगा, और इक्वल किसके आएगा वो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसको अब सबसे पहले आप देख लें, x ये p माइनस क्यू p प्लस क्यू ये फार्मूले के इक्वल होता है जी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल है, a प्लस बी a माइनस बी। एक दफ़ा नेगेटिव के साथ है वैल्यू, सेम वैल्यूज़ पी क्यू, और एक दफ़ा पी क्यू सेम पॉजिटिव के साथ है, तो इन दोनों की जगह आप क्या मेंशन करेंगे, इस फार्मूला लिखेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। इसी तरह वाई इसके साथ भी आप लिखेंगे क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर। इसी तरह आप जेड के साथ सेम स्नैरियो, आर स्केयर माइनस पी स्केयर। ये हो गया आपका। इसके बाद आपने इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, मैं आपको बताती हूँ, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू वाई, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड, आर स्केयर माइनस पी स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास मेंशन है इसके साथ, एक्स क्यू टू मल्टीप्लाई बाय वाई, आर टू आर का स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी का स्केयर। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये भी आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये एक्स और एक्स आपके पास, ये एक्स और ये एक्स सेम है, बेसिस सेम है, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो एक ही एक्स के साथ मैं सबको लिखूंगी, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये एक्स की पावर ये दो तो लिख ली, ये वाली पावर जो है इसके साथ यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हम y की बात करेंगे, तो y की ये पावर लिखी हुई है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, और ये y की पावर इसके साथ ऐड हो जाएगी प्लस आर स्केयर हो जाएगा। लास्ट वन वैल्यू z की वैल्यू लिखेंगे आर स्केयर माइनस पी स्केयर, और ये z स्केयर की ऊपर जो पावर है ये z की बेस के साथ आके यहाँ पे माइनस पी स्केयर हो जाएगी, सॉरी ऐड हो जाएगी। मैंने अभी पहले भी बोला था कि पावर्स ऐड होती हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, और आपका आंसर एक्स पी इंटू वाई क्यू पी टू वाई क्यू टू इंटू जेड आर टू के इक्वल आ गया। तो आपने देख लें कि ये आपका आंसर जो है आ चुका है इक्वल, किसके जिसके इक्वल आप लोगों ने लाना था। ठीक है, आपका आंसर ये इक्वल आ चुका है उसके, देख सकते हैं आप इसको फुल वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।